You feel that you're losing control over your mind or your mind just does not listen to you, this video is for you. Today, we will discuss 3 common daily mistakes that you're doing, which is making your life a mess. And let me tell you, ये आप सालों साल से ये गलती करते आ रहे हैं, बहुत कॉमन सी हैं, लेकिन बहुत दूर तक असर है इसके. It is playing a big part in making your life a mess. So this is your Mind Coach Jyoti. I am an educator turned life coach, helping people with mind tools not taught in school so that you are able to create your desired life. So today, let's start with the 3 daily mistakes. Before I give you the mistakes, पहले मैं आपको बताऊं कि माइंड एक सुपर कंप्यूटर है जो प्रोग्रामेबल है. अगर आप इसे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो इसे इन्वायरमेंट या आपके आसपास की बातें या आपके आसपास के विजुअल्स वो प्रोग्राम कर रहे हैं. प्रोग्रामिंग हर वक्त हो रही है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली. लेकिन सेल्फ मास्टरी क्या है? अगर आप इस प्रोग्रामिंग के ऊपर अपना अधिकार जताएं कि मेरा माइंड है, मैं प्रोग्राम करूंगा. तो अभी जानते हैं कि जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं. सो द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर माइंड प्रोग्रामिंग इज यूज ऑफ डोंट. नहीं, ये स्टेटमेंट आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको अभी कहूं डोंट थिंक ऑफ अ रेड एलिफेंट, रेड एलिफेंट के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा. देखिए, नहीं नहीं, वो रेड एलिफेंट के साइज बिल्कुल ना नोट करें कैसा है, ना सोचे रेड एलिफेंट के बारे में, बिल्कुल भी नहीं. और देखें साथ में एक ब्लैक रैबिट भी है. अरे नहीं 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 देखना, मत देखें उसे, मत देखें उसे, डोंट. क्या हुआ आपके साथ? आपने रेड एलिफेंट भी देखा, आपने ब्लैक रैबिट भी देखा, क्योंकि आपके माइंड को डोंट समझ में नहीं आता. डोंट उसकी प्रोग्रामिंग में नहीं है. उसने आपको सिर्फ न्यूरॉन्स को सिर्फ हासिल करना आता है. तो जब आपने कहा डोंट थिंक ऑफ अ रेड एलिफेंट, माइंड ने रेड एलिफेंट क्रिएट कर दिया. इट इज क्रिएटेड. हर चीज 2 बार होती है, पहले यहां फिर रियलिटी में. तो जो भी आपने लाइफ आज तक क्रिएट की है, शायद आपने उसको डोंट से भरा हुआ है. दैट आई डोंट वांट टू लिव एट दिस प्लेस, तो क्या होगा? आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, तो क्या होगा? आई डोंट वांट टू प्रोक्रेस्टिनेट, तो क्या होगा? आई डोंट वांट टू स्मोक, तो क्या होगा? आई डोंट वांट टू स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया होल डे, तो क्या होगा? इसीलिए आप सारी गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि माइंड मेरी सुनता नहीं. आप माइंड से उसकी भाषा में बात ही नहीं करते जो उसे समझ में आती है. उसे डोंट समझ में नहीं आता. और अभी खुद को एनालाइज करें कि लाइफ में आपको क्लैरिटी किस चीज की है, डोंट की या डूज की. मतलब आपको क्या नहीं चाहिए, आपको उसकी लिस्ट ज्यादा लंबी है, या जो चाहिए उसके बारे में आपको ज्यादा क्लैरिटी है. और सबसे इंपॉर्टेंट, सारे दिन में अपने लैंग्वेज पैटर्न को ऑब्जर्व करें. आई डोंट वांट टू गो टू द ऑफिस, आई डोंट वांट टू ईट दिस फूड, आई डोंट वांट दिस हीट, आई डोंट वांट दिस टेम्परेचर. सारा दिन आप डोंट में बातें कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्ट भी वही कर रहे हैं, क्रिएट भी वही कर रहे हैं, और माइंड को प्रोग्राम भी कर रहे हैं. और फिर कहते हैं कि माइंड मेरी सुनता नहीं. तो आज के बाद अपनी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चाहिए उसके बारे में बात करें. दैट आई वांट टू वेक अप हैप्पी, आई वांट अ बेटर जॉब, आई वांट अ बेटर स्किन, आई वांट अ बेटर फिट बॉडी. जो चाहिए उसके बारे में रोज रोज अगर बात करेंगे तो आपका माइंड आपका साथ भी देगा, वो क्रिएट भी करेगा. आई होप यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट. क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक सुपर कंप्यूटर है जो सेल्फ टॉक से प्रोग्राम होता है. और इस सेल्फ टॉक को अक्सर आजकल पॉपुलरली बोला जाता है एफर्मेशंस. और यहां आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती आती है, विच इज रॉन्ग वे ऑफ एफर्मेशंस. मैंने देखा है लोग एफर्मेशंस लिखते हैं और उसके बाद एक कागज सुबह पकड़ते हैं, हाँ, गंदी सी आहें भरते हैं, या आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम क्रिएटिंग दिस, आई एम मेकिंग दिस मनी. यस यस, सुबह उसको रीड करते हैं और सोचते हैं आपकी लाइफ में चमत्कार होगा. आपकी लाइफ में कोई चमत्कार इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि एफर्मेशंस को प्रॉपरली माइंड में इंस्टॉल करना जरूरी है. अगेन, एफर्मेशन में भी अगर आपने डोंट यूज किया है तो भी आप वो लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते. सेकेंडली, एफर्मेशन के साथ इमोशन अटैच होना बहुत जरूरी है. जो हमारा ऑरा है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, जो अट्रैक्शन कॉज करती हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके इमोशंस का. तो जब आप उसे एक सैड इमोशन से पढ़ रहे हैं, यहां तक कि अगर आप वो सब पढ़ते हुए तड़प, तरस कि ये मेरे पास है नहीं, मुझे चाहिए, अगर आप इस फीलिंग से भी एफर्मेशंस कर रहे हैं
तो भी आप सिर्फ तड़प और तरस को और ज्यादा बुला रहे हैं। अगर आपकी एफर्मेशंस फ्यूचर में है दैट आई विल क्रिएट इट वन डे, तो वो फ्यूचर में ही रहने वाली हैं। तो रॉन्ग एफर्मेशंस इज वन ऑफ द रीजन। एंड जो एफर्मेशंस की साइंस में यकीन रखते हैं, जिन्होंने अच्छे से क्रिएट किया हुआ है, उन्हें सिर्फ ये चेक करने की जरूरत है, क्या आप सिर्फ उस पॉजिटिविटी में सुबह 10 मिनट रहते हैं, फिर बाकी दिन क्या करते हैं? दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो सबसे बड़ी गलती है। इट्स लाइक आई वॉन्ट अ फिट बॉडी, आई विल हैव हेल्दी सैलेड इन द मॉर्निंग। हेल्दी सैलेड, सुबह आपने बहुत अच्छे से हेल्दी सैलेड खाया, लेकिन दिन में भी आप बर्गर्स खा रहे हैं, पिज्जाज खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, कोई भी आदत को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा? इसीलिए शायद अगर आप सुबह 10 मिनट दे भी रहे हैं एफर्मेशंस को, लेकिन सारा दिन आप नेगेटिव इमोशंस में जूझ रहे हैं, तो भी आपका माइंड प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो सकती है। आप स्टिल अपनी डिजायर्ड लाइफ को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको और चीजें भी तो सीखनी है। इमोशंस क्या है, हाउ टू हैंडल इमोशंस, हाउ टू हैंडल थॉट्स, एंड दिस इज माई थर्ड पॉइंट, दैट यू मिस्ड द ब्रेन मैनुअल। आपको पता है 2 मिनट की मैगी भी इंस्ट्रक्शंस के साथ आती है। आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि कैसे प्रेस करना है, कैसे धोना है। लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड गैजेट आपको मिल गया, लेकिन आपको इसका मैनुअल ही नहीं दिया गया। आपको मालूम ही नहीं है कि ये चलता कैसे है। सो इमेजिन यूर ड्राइविंग अ कार एंड यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव इट। कैसी जर्नी रहेगी आपकी? ऑफ कोर्स एक्सीडेंट्स होंगे, फियर्स रहेंगे, ऑफ कोर्स जर्की रहेगी। और यू नो वर्स्ट पार्ट क्या है कि आपके एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन आपको रिपेयर वर्क करना नहीं आता। आपने आसपास अपनी हर चीज को अपग्रेड कर दिया है। यू हैव अपग्रेडेड योर मोबाइल्स, योर लैपटॉप्स, द टेक्नोलॉजी एवरीवेयर। बट क्या आपको मालूम है, जो आपका माइंड है वो बचपन में जब 7 ईयर्स था तब तक प्रोग्राम हो चुका है, और शायद आप अभी तक उसी वाले सॉफ्टवेयर से चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा माइंड टूल नहीं है। कहीं स्कूल्स में ये नहीं सिखाया गया कि हाउ टू अपग्रेड दिस सॉफ्टवेयर। सो दिस इज द बिगेस्ट इशू, दैट इतना सोफिस्टिकेटेड गैजेट का जो मैनुअल है कि इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं, इसको अपग्रेड कैसे करते हैं, पुराने पैटर्न कैसे तोड़ते हैं, नए पैटर्न कैसे इंस्टॉल करते हैं, दैट इज द साइंस ऑफ माइंड, एंड आई कॉल इट एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आई एम एन एनएलपी एक्सपर्ट. I give counselings for with NLP tool as most important mind tool. तो अगर आपके पास ब्रेन मैनुअल नहीं है, इसीलिए आपको आपके थॉट्स, आपके विजुअल्स, आपके ऑडियोज, आपकी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना नहीं आता है. सो यू शुड एजुकेट योर सेल्फ विद माइंड टूल्स ऑल्सो. अगर आप NLP के बारे में और ज्यादा जानने चाहते हैं, यू कैन साइन अप फॉर माई फ्री वेबिनार्स वेयर आई get people aware about NLP, neuro linguistic programming. The link is in the description box. And what are the action plan from today? No use of don'ts, positive affirmations all day, and educate yourself about mind. इसी के साथ रहना है. Educate yourself a lot. If you have felt that I added some value to your life, do subscribe my channel and hit the bell icon so that you come to know when I post a new video which can help you in upgrading your mind. Till then, bye bye for your mind coach Jyoti.